भवसागर से पार करने का एक साधन है। हम इसे भोग का साधन मानते हैं। हम समझते हैं सुंदर दान शरीर मिला है, धन दौलत मिली हुई है, सारी योग्यताएं मिली हुई है। जितना अधिक से अधिक हम दुनिया का भोग भोग लें, सुख ऐश्वर्य बटोर लें, यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। किंतु होता क्या है, जितना हम भोगों की तरफ जाते हैं, भोगों को भोगने हम लगते हैं, प्राणी पदार्थों के संग्रह और उपभोग में हम सुख मानते हैं, उतना ही हमारा मन अधिक चंचल, पीड़ित, दुखी होता। भोगी आदमी कभी निश्चिंत जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि उसे हमेशा डर रहता है कि मेरे भोग पदार्थों को दूसरा कोई छीन न ले। जो अनुकूल साथी हैं, जिनके सहयोग से मुझे भोग सुख मिल रहा है, वो साथी के प्रतिकूल ना हो जाए, मुझे छोड़कर दूसरे के साथ ना चला जाए। कुछ भी भोग होगा वहाँ भय होगा, चिंता होगी। भोग का मतलब खाली स्त्री पुरुष का काम भोग ही नहीं होता। भोग का सीधा अर्थ होता है हमारी इंद्रियां का किसी विषय से संपर्क। हम रूप देख रहे हैं, आँख का भोग है। सुख मान करके हम दृश्यों को देखने में मगन हैं, तो आँख का भोग हो रहा है, उसमें तृप्ति नहीं मिलेगी कहीं भी। खाने बैठे हैं, स्वाद मान करके हम जो खा रहे हैं, तो ये हमारे जीवा का भोग है। और जब स्वादासक्ति बढ़ जाती है तो कितना सुंदर से सुंदर व्यंजन दे दो, लगेगा कि अभी और बढ़िया चाहिए, और बढ़िया चाहिए। और स्वादासक्ति बढ़ जाती है तो आदमी स्वाद के वशीभूत होकर ज़्यादा खा लेता है, गलत खा लेता है, और अंत में क्या हो जाता है, शरीर में रोग बुला लेता है। तो भोग का मतलब होता है हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके जो विषय हैं, आँख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, नाक का विषय गंध, जीवा का विषय स्वाद रस, और त्वचा का विषय भोग स्पर्श। तो और फिर सम्मान की इच्छा है रही है, पद की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, ये भी तो भोग है। यदि हमें लोग सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, हमें फूलमाला पहना रहे हैं, आरती पहना रहे हैं, और हम मानते हैं कि सम्मान में सुख है, तो कभी हमें निश्चिंत नहीं होगा। हमें लगेगा कि सम्मान में मुझसे ज़्यादा किसी और का सम्मान न होने पाए, ये भय हो जाएगा। जो सम्मान कर रहे हैं ये लोग मुझे छोड़कर दूसरे सम्मान न करें, दूसरे गुरु के पास न चला जाए, ये चिंता होगी, ये भय होगा। और जहाँ चिंता है और भय है, वहाँ सच्चा सुख कहाँ होगा। सच्चा सुख वह है जिसमें कोई चिंता ना हो और कोई भय ना हो, तो वो सच्चा सुख मिलेगा। बात मैं ये कह रहा था कि मानव जीवन भवसागर से पार करने के लिए एक साधन है, किंतु हम मान लेते हैं कि यह भोग का साधन है, और उलझते गए भोग में, उलझते जितने उलझते गए, जितने भोगों में डूबते गए, तृष्णा बढ़ती गई। इसलिए भर्तृहरि जी ने कहा, भोगाना भुगता वह में भुगता। मैंने भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग डाला। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, शरीर ही जीर्ण हो गया। भोगों में पड़ते गए, तृष्णा बढ़ती गई, तृष्णा की पूर्ति में लगते गए, तृष्णा पूर्ति में लगते रहते शरीर ही जीर्ण हो जाता है। तो वहां न स्थिरता है, न सच्चा सुख है क्या बात। भोग तो पशु भी भोग लेते हैं, आदमी के लिए तो तमाम प्रतिबंध है ना। और पशुओं के लिए कौन प्रतिबंध है, जब चाहे तब वो भोग सकते हैं। नैतिक प्रतिबंध है, आदमी के सामाजिक प्रतिबंध है, कानूनन प्रतिबंध है, पता नहीं क्या क्या है। जानवरों के लिए कोई नहीं है। तो
साहब कहते हैं जब ये हम समझते हैं कि मानव जीवन साधन के लिए है, एक साधन है कल्याण प्राप्ति के लिए, इसी जीवन मनुष्य में आकर के जब हम विवेक से विचार से जीवन गुजर करते हैं, संयम साधना मार्ग में चलते हैं, ज्ञान वैराग्य के पथ पर चलते हैं और चलते चलते आत्मज्ञान प्राप्त करके सारे विषयों से पूर्ण नैराश्यता हो जाती है, निर्मोहता हो जाती है, निष्कामता अनासक्ति हो जाती है, तो क्या हो जाता है? संसार सागर मानो इस नदी इस मानव शरीर रूपी नाव में डूब जाता है। मानो इस संसार पूरा एक नदी है, इसका जो आवागमन प्रवाह है, सुख दुख का जो प्रवाह है, इसमें ये प्रवाह इसमें बह रहा है। और जब पूर्ण ज्ञान वैराग्य की साधना में जीवन व्यतीत हुआ तो मानो संसार सागर सूख गया और ये मानव फिर क्या हुआ? हम कल्याण के धाम में पहुंच गए। इसलिए साहब कहते हैं कि नैया बीच नदियाँ डूबी जा। नैया संसार की आसक्ति है, कामना है, भवसागर है, यही है, और नाव है मनुष्य जीवन। साधना करने से इसी में पूरा संसार सागर समा जाता है, इस आसक्ति समाप्त हुई, अब ये जीव कृतार्थ हो जाता है। एक कचंबा हमने देखा गधा के दो सींग। मैं साहब कहते हैं आश्चर्य, मैंने देखा एक गधा के दो बड़े बड़े सींग थे, उसमें रस्सा बांध करके अर्जुन भीम जैसे बलवान खींच रहे थे। यहाँ अर्जुन भीम मतलब बड़े बड़े बलवान, लेकिन खींच नहीं पा रहे थे। वो गधा कौन है? चाहे अज्ञान कहें चाहे अहंकार कहें, गधा एक मूर्खता का प्रतीक मान लिया, बुद्धिहीनता का प्रतीक मान लिया गया। अहंकार और अज्ञान दोनों में कोई भी ले ले, अज्ञान है तो अहंकार होगा, अहंकार है तो अज्ञान है। अहंकार हो और अज्ञान ना हो, ये हो नहीं सकता। अज्ञान हो और अहंकार ना हो, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस अहंकार रूपी गधा के या ज्ञान रूपी गधा के राग और द्वेष रूपी दो सींग हैं, या अहंता और ममता रूपी दो सींग हैं। जितना अहंकार होगा, जो जो लोग हमारे अहंकार पूर्ति के साधन होंगे उनके प्रति राग होगा, जो जो अहंकार पूर्ति के प्रतिकूल होंगे उनके लिए द्वेष होगा। कहीं अहंता होगी, कहीं ममता होगी, और ये सारा संसार अहंकार, राग और द्वेष की आग में जल रहा है। बंद कर दीजिए। सारा संसार राग द्वेष की आग में जल रहा है। मोड़ तोड़, मैं और तू, मैं बड़ा तू छोटा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। पता नहीं आदमी किस अहंकार में कैसे कैसे बातें करता रहता है। और बड़े विवेकी हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े ज्ञानी, बहुत जानकार हैं, बड़े पद प्रतिष्ठा पर है, लेकिन राग और द्वेष इसमें पड़े हुए हैं। और ये राग और द्वेष केवल संसारियों में नहीं है, संसार त्यागी जिन्हें हम कहते हैं उनमें भी है। हमारा मत कल्याण का साधन, कल्याण हो सकता है तो हमारे मत से ही हो सकता है, हमारे गुरु से ही हो सकता है। चूंकि हमारा मत, हमारे गुरु साक्षात ईश्वर है या ईश्वर के अवतार हैं, और हमारी जो पोथी है, हमारे जो धर्म पुस्तक है, वो ईश्वरी वाणी है। इसलिए इनके माध्यम से ही कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, स्वर्ग मिल सकता है, लोगों को सुख मिल सकता है। और दूसरे का जो है, उनके गुरु तो सामान्य आदमी है, उनके जो धर्म पुस्तक है वो तो आदमिक बनाई हुई है, इसलिए वहाँ मुक्ति कैसे मिलेगी। पर मत वालों के लिए द्वेष और स्वमत वालों के लिए राग, मोह। और आप हम और देख रहे हैं इस चीज को, आज प्रत्यक्ष देखा जा रहा है।
अपने से भिन्न मत वालों के लिए कैसे कैसे द्वेषजनक बातें की जा रही है, बैरजनक, उनको कैसे नीचे गिराने की बातें, कहाँ कहाँ से उसमें दोष ढूंढा जा। जब राग और द्वेष हो जाता है ना, तो अपनी गलतियां दिखाई नहीं पड़ती। अपने, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे अपने समाज में हो, अपने परिवार में हो, अपने मतपंथ संप्रदाय में हो, वो गलतियां दिखाई नहीं पड़ती। वहाँ तो अच्छाई अच्छाई दिखाई पड़ती है। और दूसरे मत वालों में चाहे वो कैसे भी हो, सारी गलतियां ही गलती, ढूंढ ढूंढ करके आदमी कमियां निकालता है। उन कमियों को समाज सामने प्रस्तुत करता है। उसने क्या हो जाता है, जो नजदीकियां रही वो और दूरियों में बदलते चली जाती है। द्वेष बढ़ता जाता है, बैर घृणा बढ़ती चली जाती है। और ये समाज लोग ही नहीं, बड़े बड़े कहलाने वाले लोग ही समाज में फूट डालने का काम सामान्य लोग नहीं करते। जिन्हें बड़े कहा जाता है, अगुआ कहा जाता है, जो समाज के मार्गदर्शक कहे जाते हैं, धर्म के मार्गदर्शक कहे जाते हैं, फूट डालने का काम वे लोग करते हैं। सामान्य आदमी को तो अपनी जीविका से फुर्सत नहीं है, सुबह से शाम तक जीविका साधन में लगे हुए हैं। वो लोग तो बड़े प्रेम से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के का सहयोग करके रहते हैं। सामान्य लोगों को उतना राग द्वेष नहीं है जितना बड़े कहलाने वालों में राग द्वेष। इसलिए साहब कहते हैं खैचत अर्जुन भी, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान इस राग द्वेष में पड़े हुए हैं। दूसरों को हम कैसे गिरा सकते हैं, दूसरों को हम कैसे समाज में दोषी साबित करते हैं, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है अच्छी तरह से सबको पता है। और ये केवल पतन का कारण, दुख का कारण होता है। हमें इस राग और द्वेष से बचना है। साहब ने इसके लिए कहा है, जैसी कहे करे पुनि तैसी राग द्वेष निर्वार। राग और द्वेष का निर्वार करना, ये हम ये कभी कर सकते हैं। ये जो राग और द्वेष है, यही मानो भवसागर है। राग और द्वेष से पड़ा हुआ आदमी कभी भी सत्य को, आत्मा या परमात्मा को, कल्याण को समझ नहीं सकता। इससे मुक्त होना होगा। कौन हमारा है, कौन पराया है, किसके लिए राग करें, किसके लिए द्वेष करें, अंतिम में कौन सहायक होगा। आज ही कौन सहायक हो सकता है। सहायक समाज के भीतर रहना होता है, लेकिन राग द्वेष पैदा करके समाज में फूट करना, अंत में क्या होगा, नुकसान तो अपना ही होगा। उससे परिवार का, यदि हम परिवार के कुछ लोगों के प्रति राग करते हैं, कुछ लोगों पर द्वेष करते हैं, भेदभाव का व्यवहार करते हैं, तो हमारा समाज ही टूटेगा, हमारा परिवार ही विखंडित होगा। समाज में यदि समाज के कुछ लोगों के प्रति हम बड़े प्रेम करते हैं, उनकी सारी गलतियों छिपाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन गलतियों का समर्थन करते हैं, और जो कुछ लोगों के लिए छोटी छोटी गलतियों उभारने का प्रयास करते हैं और लोगों को बताते हैं, तो क्या समाज टूटेगा। और यही काम करेंगे तो देश टूटेगा। और ये सब समय होता रहा है। साहब कहते हैं बड़े बड़े अर्जुन भीम जैसे बलवान इस अहंकार से उत्पन्न राग और द्वेष को दूर करने में लगे, लेकिन दूर नहीं कर पा रहे, मिटा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि निष्पक्षता नहीं है। अज्ञान सत्य को समझने नहीं देता है, और सत्य को समझने के लिए निष्पक्षता चाहिए, निष्प्रियता चाहिए। जो भी सत्य को समझा, राग और द्वेष का त्याग करके समझा। इसलिए कबीर साहब की जो साखी है, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये ना काहू दोस्ती ना काहू से बैर का अर्थ क्या है? राग और द्वेष का त्याग। ना काहू दोस्ती ना काहू मतलब तटस्थता, निष्पक्षता।
पक्षहीनता। जो पक्षहीन होगा, जो केवल सत्य का पक्ष लेने वाला होगा, चाहे अपना कहलाने वाला हो चाहे पराय कहलाने वाला हो, जो सदैव सत्य का समर्थन करेगा, सत्य का पक्ष लेगा, वो राग और द्वेष से बच जाएगा। वो अपनी भी गलती स्वीकार करेगा और दूसरे का अच्छाइयों को भी स्वीकार करेगा। राग द्वेष से बचने का तरीका क्या है?